ग्राफ ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। मुझे असल में पूरा अगर सेक्शन मुझसे बनवाएंगे तो मैं क्या नाम रखूंगा? कैलकुलेशंस ऑन द ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो कैलकुलेशंस की जगह क्या वर्ड है? कैलकुलस। तो यू नो इट इज एक्चुअली क्या? कैलकुलस ऑन क्या? ऑन द ग्राफ्स, ऑन द ग्राफ ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। खैर बहरहाल अभी वक्ती तौर पर तो मैं ये हेडिंग दे रहा हूं, अदरवाइज मैं सीधा सीधा इसकी शॉर्ट फॉर्म की हेडिंग कैलकुलस ही दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके मैंने कितने आपको चैप्टर्स पढ़ाए? इनिशियल वीडियो में आपको बता दिया था कि मुझे ग्राफ्स का क्या चाहिए, या मुझे ग्राफ्स का ग्रेडियंट चाहिए या मुझे ग्राफ्स का एरिया चाहिए। ग्राफ का ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं कोई नई मैथ्स डेवलप कर रहा हूँ, उस नई मैथ्स का नाम है डिफरेंशिएशन, और ग्राफ्स का एरिया निकालने के लिए जो मैथ्स डेवलप करेंगे उसका नाम होगा इंटीग्रेशन। तो अभी क्या डेवलप किया जा रहा है? आई थिंक अभी डेवलप हो रही है डिफरेंशिएशन। और अगर आप डिफरेंशिएशन को देखें तो डिफरेंशिएशन में हम क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और क्या नहीं करते, ये ज़रा सुनने से गर्ज रखता है। डिफरेंशिएशन के हमने अलजेब्रा डेवलप करनी है। अभी क्या डेवलप करना है? याद रखिएगा, उसका एक अलजेब्रा डेवलप करना है। उसके बाद क्या डेवलप करेंगे? उसका ग्राफ्स डेवलप करेंगे। उसके बाद क्या डेवलप करेंगे? उसका कोई फंक्शंस का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि उसका अलजेब्रा वर्जन क्या है, उसके ग्राफ्स का वर्जन क्या है और उसके फंक्शंस का वर्जन क्या है। कल परसों मुझसे बुशरा आपने एक वर्ड पूछ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उसका ताल्लुक मेरे इस चैप्टर के इख्तिताम के साथ है। पहले मैं इस चैप्टर के अलजेब्रिक वर्जन, फिर ग्राफिकल वर्जन, फिर फंक्शंस वाले वर्जन पर जब पहुंचूंगा तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। बहरहाल अभी मैं फंक्शंस वाले वर्जन तक नहीं जाना चाहता, अभी तो मैं डिफरेंशिएशन की क्या सिखाना चाहता हूँ, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम बात करें अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमें इस कॉन्सेप्ट का या इस टॉपिक का सिंबल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या चाहिए जनाब साहब? डिफरेंशिएशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? सर चूंकि स्टार्ट डी से हो रहा है तो डी का सिंबल ही दे दें उसको। दे दीजिए, डी का सिंबल दे दिया। फिर हमने कहा जी इस डी ने करना क्या है? हमने कहा सर ये डी जो है ना, बेसिकली एक ये, इफ आई टेल यू कि ये डी फॉर डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन ही है, जरा सुनिए गौर से मेरी बात। डिफरेंशिएशन खुद भी, बल्कि इससे पहले कि मैं इसको फंक्शन बोलूं, कैन यू प्लीज रिवाइज वंस अगेन कि फंक्शन होता क्या था? लाइक कोई रिलेशन होता था या कोई इक्वेशन होती थी, मतलब जो x के साथ कुछ होता था, f of x, the simplest of the functions is 2x. what is fx equal to 2x? x को डबल कर दें। what is fx equal to x square? x का स्क्वायर ले लें। what is fx equal to 3x plus 5? x को पहले 3 से ज़रब करें, फिर उसमें 5 ऐड कर दें। what is fx equal to ax square plus bx plus c? पहले x का स्क्वायर लेके उसको a से मल्टीप्लाई करें, फिर x को b से मल्टीप्लाई करें, फिर एक c लें और सबको आपस में ऐड कर दें। तो क्या हो रहा है? सर जी आप x के साथ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? आप x के साथ कुछ एक प्रोसीजर कर रहे हैं, x की कोई मशीन बना रहे हैं, x का कोई फार्मूला बना रहे हैं। उसको पहले ये कर दें फिर वो कर दें। यू नो लीनियर फंक्शन में x को पहले m से मल्टीप्लाई कर दें फिर c ऐड कर दें। क्वाड्रेटिक फंक्शन में x का पहले स्क्वायर ले लें, उसको a से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें x को b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, फिर आंसर में c को ऐड कर दें। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या होगा? इनिशियली कुछ इनपुट होगी और फिर अल्टीमेटली कुछ आउटपुट होगी। अच्छा, नॉर्मल फंक्शंस में आप क्या करते हैं? आप x के साथ कुछ ना कुछ प्रोसीजर करते हैं। क्या करते हैं जनाब? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिए आपने। नॉर्मली आप क्या करते हैं? x के साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अभी डिफरेंशिएशन में मैं क्या करूंगा? मैं नंबरों को भी कुछ ना कुछ करूंगा, मैं x को भी कुछ ना कुछ करूंगा, इवन मैं fx को भी कुछ ना कुछ करूंगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कैसे? डू यू रिमेंबर आपने फंक्शंस का आखिरी टॉपिक क्या पढ़ा है? कॉम्पोजिट फंक्शंस। क्या टॉपिक पढ़े? कि एक फंक्शन के ऊपर फिर एक फंक्शन अप्लाई कर दे। ऐसे ही किया ना? क्या किया कॉम्पोजिट फंक्शन में? f of g of x। क्या कि सर ये एक fx अलग कहानी होगी, एक gx अलग कहानी होगी, f gx क्या कहानी होगी?
सर gx को उठाकर हम f में पुट करेंगे तो पता नहीं कोई नया फंक्शन बन जाएगा। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन जो है सिंपल मैंने उसका डी रख दिया, रूल्स में भी उसके डेवलप करने लगा हूं। रूल्स में आपने पहला रूल क्या लिखा हुआ है कि सर एक कांस्टेंट नंबर की, मतलब अगर कोई नंबर है उसकी क्या डिफरेंशिएशन होगी, मैंने कहा जी उसकी जीरो होगी। अब ये खुद ही, ये अपने आप में एक रूल है। क्या हो रहा है जी, ये अपने आप में एक रूल है। आपके सर इसकी वजह क्या है, भाई कोई वजह नहीं है, भाई रूल बना रहा हूं। कैसे सर, आप ये कैसे रूल बना सकते हैं, जैसे जुबान बनती है, जुबान कैसे बनी है कि सर जी वो कुछ आवाजें थी, उन आवाजों के उन्होंने लेटर्स बना दिए, जी ब ब, वो रूल है ना भाई। अब ये कैसे, नहीं सॉरी अ का ये क्यों है, ब का यू क्यों है, भैया साउंड है, बना लिया किसी ने, रूल बना लिया है जी। ड तो उधर चल, तो रूल है ना, कोई वजह नहीं सर, अ का रूल बताएं, ब का रूल बताएं। भाई वो यही रूल है बचपन से कि अ ऐसे है तो ब ऐसे है। अब ए है कि अ का ए है कि ब का बी है, वो हर किसी का अपना अपने कोई साउंड्स को लेकर पढ़ाता है और कोई पूरा पूरा अपना एक उसका निजाम। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी आपको डिफरेंशिएशन का अ ब स पढ़ा रहा हूँ, या ए बी सी पढ़ाने लगा हूँ। उसकी ए क्या है, डिफरेंशिएशन की ए क्या है, उसकी सबसे पहली बात क्या है जनाब साहब, कोई कांस्टेंट नंबर आया ना, उसको अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, जीरो होगा, काम खत्म। ये उसकी सबसे पहली नॉलेज, सबसे पहला एक रूल है, सेट कर दिए। अब अगले रूल पे जाते हैं। सर अगर किसी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन हुई तो क्या करेंगे, उधर हमने कहा जी किस वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करनी है, आपने कहा सिर्फ x की करनी है, तो मैंने कहा फिर x की डिफरेंशिएशन x dx ही होगी। उसको वो बड़ा तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि वो जो a के बाद b समझाना तो b के समझाना, सर आवाज ब है तो ब का मतलब b है, तो सर ब का मतलब b है, कोई साइंस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन है इसी तरह हमने पढ़ा है। तो अब वहां भी लिखा d of x इक्वल टू dx, क्या लिखा था मैंने, d of x इक्वल टू dx लिख दिया था। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार इसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं। इसके लिखने का तरीका कैसे चेंज, मैं d of x इज इक्वल टू dx, ओके, उस dx को उठाकर इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या, तो क्या बन गया, d of x ओवर d of x इज इक्वल टू 1। आपने कहा सर ये भी ठीक है, dx ओवर dx काटो पकड़ के 1, इसमें किसी को मसला है, ठीक। अब मैं उसको किसी और तरह से पढ़ना चाहता हूं। कैसे पढ़ना चाहता हूं कि d of x with respect to x is equal to 1। बच्चों डिफरेंशिएशन में आप क्या कर रहे हैं, आपने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखा है वो आपने लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या, जीरो। फिर आपने क्या लिखा है, दिस वाज फर्स्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या, dx। इसमें किसी को मसला है बच्चों, नहीं ना, ओके। इसको तो मैंने आगे कुछ नहीं कैरी किया। यहां मैं क्या कैरी कर रहा था, यहां मैंने कहा जी इसको लिखने का अंदाज क्या है, इसको लिखने का अंदाज है d ऑफ x ओवर क्या, ओवर dx इज इक्वल टू क्या, जीरो, सॉरी जीरो नहीं, वो जैसे उठा के डिवाइड कराया ना, तो इज इक्वल टू क्या, 1। अब आप d ऑफ x इज इक्वल टू dx, ये भी मैथ्स कॉमन है, dx ओवर dx इक्वल टू 1, ये भी मैथ्स कॉमन है। अब जो ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल मैथ्स क्या है, एबनॉर्मल मैथ्स के साथ इसको ऐसा ना लिखें, इसको लिखें d बाय dx ऑफ x इज इक्वल टू 1। हेलो, इसको मसला है, अभी मैंने क्या लिखा, अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा d ऑफ x ओवर dx नहीं पढ़ूंगा, इसको d बाय dx ऑफ x। मैं इसको क्या पढ़ा था, बताएं क्या पढ़ा था, d ऑफ x इक्वल टू dx। इसको क्या पढ़ा था, d ऑफ x ओवर dx इज इक्वल टू क्या। अब मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं, d बाय dx ऑफ x इज इक्वल टू, वो मसला है, ऐसे नहीं पढ़ूंगा आज के बाद में, ऐसे भी नहीं पढ़ूंगा आज के बाद। आज के बाद क्या पढ़ूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, ऑफ x इक्वल टू 1। रहीम नजर नहीं आ रहा, अगर नजर नहीं आ रहा तो ये देखो क्या लिखा मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 1। ये है बेसिकली मेरा रूल कि मैंने पहले क्या लिखा, d ऑफ x इक्वल टू डी एक्स। रूल तो ना हुआ ना, एक रूल हुआ, ये सर वो सीधा सीधा ना, इसको रूल कैसे कहेंगे, उसको उठा के डिवाइड कराया, d ऑफ x ओवर dx इक्वल टू 1, ये भी कोई रूल तो ना हुआ। रूल क्या हुआ कि सर आप इसको ना, इसका ना फॉर्मेट चेंज करें। फॉर्मेट मैंने कैसे चेंज किया है कि मैंने कहा ये फ्रैक्शन पूरी नहीं लगाता, ये फ्रैक्शन सिर्फ d तक लगाता हूं। आपको पता है मैथ्स में कोई गलती नहीं कर रहा हूं,
सिंटैक्स चेंज कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं। क्या सिंटैक्स चेंज किया? वो dx यहां डिवाइड कराया, किसी को इशू नहीं होना चाहिए। इस फ्रैक्शन को थोड़ा पीछे ले गया, किसी को इशू नहीं होना चाहिए। यह है किसी को इशू? इस मैथ्स के स्टेप्स में किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते आप? क्या ओ लेवल की मैथ्स मुझे रोकती है किसी बात से? नहीं रोक रही, तो मैं करे जा रहा हूं। अब मैं जो कर चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको बताऊं रीड कैसे करूंगा। इसको रीड किया था d of x equals to dx, d of x over dx equals to 1, या d of x with respect to x is equals to 1। अब मैं कहता हूं d by dx of x equals to क्या? डिफरेंशिएशन of variable x with respect to x is equal to 1। किसको मसला है इस बात से? सो यू नो आप कहां तक पहुंचे हैं, हम भी अल्टीमेटली यहीं तक पहुंचे हैं कि द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल इज क्या? इज 1। आई थिंक ये है हमारा बेसिकली यू नो क्या बोलते हैं रूल ऑफ क्या? रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल इज इक्वल टू क्या? तो मैंने अंग्रेजी में कैसे लिखी थी, अंग्रेजी भी थोड़ा कॉमा के साथ लिखी है कि इस डी को कैसे पढ़ूं? रीड दिस डी एज डिफरेंशिएशन, पढ़ लिया, फिर कॉमा लगाएं, फिर क्या पढ़ूं? ऑफ क्या? ऑफ एनी वेरिएबल। फिर क्या करें सर? फिर करें जी आप इसको क्या पढ़ूं? विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल इज इक्वल टू क्या कर दूं? सर जी उसको आप ये इज इक्वल टू 1 ही कर दें। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए जी। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। अब आप इस ब्रैकेट, इस कॉमा को पहले पढ़ें, इस कॉमा को बाद में पढ़ें, आपकी मर्जी। कौन कौन से कॉमास कब कब पढ़ने हैं? एक ये ब्रैकेट बनी है और एक ये ब्रैकेट बनी। मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल इज 1, या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल ऑफ एनी वेरिएबल इज इक्वल टू 1। मर्जी भाई, dx over dx is 1 या d by dx of x is 1, आपकी मर्जी है भाई। मैं बस आपको बताना चाहता हूं मैं अब के बाद से क्या सिंबल कैरी करूंगा डिफरेंशिएशन का, वो क्या होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा अलजेब्रा का जो मेन वेरिएबल है, कौन है वो मेन वेरिएबल? दैट इज x। तो मैं डिफरेंशिएशन क्या कराऊंगा? हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x ही कराऊंगा। क्या होगी भाई? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होगी। आपने आखिरी जुमला क्या लिखा हुआ है? सिंस algebraic terms or expressions or equations or functions are what? Are in terms of x, so their differentiation will be with respect to क्या? So their differentiation will always be with respect to x, that is क्या? d by dx, that is क्या जनाब? d by dx of क्या? Of whatever it is। if it is x तो okay, if it is x square तो देखेंगे क्या जवाब है, if it is x cube तो भी देख लेंगे क्या जवाब है, if it is 1 over x तो भी देख लेंगे क्या जवाब है। देखते हैं कि अंदर हमारे पास x की जगह पर मुझे सिर्फ x लिखना है, मुझे वहां 2 टर्म्स लिखनी है, मुझे वहां कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है, मुझे वहां कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जितने भी आपने अलजेब्रा का पीछे क्या पढ़ा है, लीनियर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, क्यूबिक नहीं पढ़ा, रेसिप्रोकल पढ़ा है, वो अंडर रूट वाला कुछ पढ़ा है, और वो आपने वो क्या बोलते हैं x का स्क्वायर भी और y का स्क्वायर वो पढ़ा है। तो जितनी इक्वेशनें आपने पढ़ ली हैं, ये जितने एक्सप्रेशंस आपने पढ़ लिए हैं, जितने फंक्शंस आपने पढ़ लिए हैं, मैं बारी बारी उन सबको क्या करूंगा? मैं बारी बारी उन सबको इस ब्रैकेट में फिट करूंगा। यहां तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर की क्या कराई है जी? पिछले लेक्चर की रिविजन करा दी है। किसी के पास कोई सवाल है? अब मेरा अगला लेक्चर कैसे डेवलप होगा वो जरा सुनिए जी। ये तो मैंने बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था लास्ट किसी लेक्चर में। मुझे लगता है मुझे ऐसे कहना चाहिए, नाउ व्हाट, अब मुझे कहना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, इट्स नॉट जस्ट डी, द फॉर्मल सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज डी बाय dx। पहले तो जस्ट डी बोला था ना, ठीक है। एक्चुअल में उस दिन किसी ने बोल दिया डी बाय dx, तो मैंने पूछा हाँ क्या होता है? कहता सर बस होता है। अब वो बस होता है ये तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसी मैथ्स नहीं है कि जो बस होती है।
उसका कोई ना कोई तरीका होगा, मैं कहीं ना कहीं से उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा। मैंने डी बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया आपके सामने। पहले जस्ट डी बोला तो मैंने कहा जो कि डी ऑफ सी कर दो, फिर मैं कहूँ डी ऑफ एक्स कर दो। वैसे मैं चाहूँ तो मैं आगे डी ऑफ ए एक्स भी कर सकता हूँ। अभी मैं डी ऑफ ए एक्स भी अभी करने को तैयार हूँ। कर लें पहले, हैं कर लेते हैं। उसके बाद मैं एंड पे फॉर्मल रूल लिखवाऊंगा कि वो फॉर्मल रूल क्या है। प्लीज लिखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 लिखें जी, उसी सीक्वेंस में। फॉर्मली डी बाई डी एक्स ना लिखें, अभी मैं फॉर्मली डी बाई डी एक्स नहीं लिखवाना चाहता। रूल नंबर 3 डेवलप करता हूं। आप लिखते हैं द रूल नंबर 1 के केस में आपने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0। फिर आपने रूल नंबर 2 में क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज क्या, द सेम वेरिएबल इज द ऑफ दैट वेरिएबल इज द सेम वेरिएबल। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज द सेम वेरिएबल, गलत लिखा हुआ। तीसरा रूल लिखिए जी, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, ऑफ एनी कोएफिशिएंट। पहला रूल है आपका किसका, अपनी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज क्या, 0। फिर दूसरा रूल क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल इज द सेम वेरिएबल। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल, तो डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं, और उसके एंड पे क्या नतीजा निकला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये नतीजा निकला हुआ है। और अगर मैं आप उसको ऐसे पढ़ूं, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दैट सेम वेरिएबल इज 1, इसमें कोई प्रॉब्लम है? लिखा आपने इस बात को, क्या लिखा है, इज 1 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है जी, लिखा हुआ है। और उसको सिंबल भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। अब रूल नंबर 3 पर आए। रूल नंबर 3 पे लिखें, द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कोएफिशिएंट of a variable differentiation of any variable नहीं, differentiation of any coefficient of a variable, any coefficient of a variable is the same coefficient, is the same coefficient itself, is the same coefficient itself। मैं पहली बात तो सीधी सीधी बड़ी आसान लिखवाऊंगा कि वजन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, एनी कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज द सेम कोएफिशिएंट इटसेल्फ। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, मैं चाहता हूं डिफरेंशिएशन करूं किसकी, किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट की, ऐसे लिखो। मैंने डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, कोई वेरिएबल होगा x उसके, तो क्या होगा, a dx होगा। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? मैं कह रहा हूं जी मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको, इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को। तो मैंने क्या कह दिया, अगर इस, ये वेरिएबल है और ये कौन है, कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट वेरिएबल से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं कहूँ जी वो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है या बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क पड़ता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, हाँ जी 30। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। पुत्र जिस मर्जी सीक्वेंस में करो, मैथ्स को मसला है, कोई मसला नहीं। तो डी ऑफ ए एक्स, आई बिलीव इट इज ए डी एक्स, डी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए डी एक्स। जी भाई हैं, तो कल भी तो नहीं हो रहा, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। अभी तो नहीं ले रहा मैं, थोड़ी देर के सबर कर, अभी तो मैंने उसको फंक्शन नहीं बोला। ठीक है, हाँ मैं बोलूंगा अल्टीमेटली कि है कुछ चक्कर, है कुछ चक्कर चलाता हूँ, थोड़ी देर सबर करिए, मैं फंक्शन तक लेके जाता हूँ बात। बीच में लेके जाता तो छोड़ दी मैंने वो बात, मैंने अभी तक फंक्शन बोला नहीं है इसको, क्योंकि मैं इसका बेसिक रूल ना सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके बना रहा हूँ। हालांकि मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं आगे जाऊंगा, लेकिन मैं उस गलत से भी चीज़ जो निकाल रहा हूँ वो ऐसे कहते हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल हो रहा है कि डी ऑफ ए एक्स को अगर मैं ए डी एक्स लिख दूं तो आप में से किसी को एतराज है इस बात से, या कोई मैथ्स किसी को लगता है गलत मैथ्स है? ठीक है, ओके। अब क्या करूं,
वो dx आपको पता है वहां क्या होता है, तो यहां क्या करो, ओवर dx इज इक्वल टू a, ये लो। अब किसी को मसला है? ओके, अब d, अब वो जो पूरी फ्रैक्शन है, पूरी फ्रैक्शन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या, a। हाँ जी, सो यू नो ये है आपका रूल नंबर 3। आपका एक था रूल नंबर 1, मैं जरा आपके सामने वो तीनों मेंशन कर लूं ताकि आपको पता चल जाए। इधर क्या रूल था, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, डी ऑफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। यहां क्या था, डी ऑफ क्या, डी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, 0। वैसे आपको बात बताऊं, यहां भी मेरा कुछ दिल कर रहा है, अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूं तो 0 आएगा। मैंने असल में एंड पे तीनों रूल्स सेम करने हैं। मैंने सारे रूल्स क्या करने हैं, मैंने इनिशियली कहा कि डिफरेंशिएशन का सिंबल डी है, और मैं एंड पे चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, डी बाई डी एक्स है। क्या है जी, तो अगर मैं कहूं जी डिफरेंशिएशन ऑफ सी का आंसर है 0 dx, तो 0 इंटू डी एक्स 0 ही होता है। उस dx को क्या करूं, फिर इसको क्या लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, एल ओ जी। ये है एक्चुअल में पहला रूल, differentiation of a constant with respect to x is 0. Differentiation of a variable with respect to x is 1. Differentiation of the coefficient of any variable with respect to the variable is the coefficient itself. तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? ये भी वो तो मैंने पहले आपको जो समझाना था समझा दिया, ये वाली बात मुकम्मल हो चुकी है। इस बार वैसे जरा रूल नंबर 0 पे जाएं, रूल नंबर 0 पे जाएं, उसके अंदर साइड पे कहीं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें, उसके साइड के अंदर इस तरह से कुछ डेटा फिट करेंगे, उसके साइड में इस तरह से कुछ डेटा फिट करें कि मैंने लिखा था डी ऑफ सी इज इक्वल टू 0, 0 के आगे क्या लिख दें, 0 के आगे dx लिख दें, फिर उस अगले स्टेप में dx को उधर डाके डिवाइड कराएं, ठीक है, और उसको ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी लिख दें। लो जी यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए जी। एनीवन जनाब साहब, क्या बात हो रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू x is 0. Differentiation of the variable x with respect to x is क्या, is 1. Differentiation of any coefficient of the variable x with respect to x is the coefficient itself. इसमें किसी को परेशानी है, यहाँ मैंने क्या कर दी थी, differentiation of the coefficient of any variable is the coefficient with respect to x. एक काम करेंगे, जो आपने रूल नंबर 3 की अंग्रेजी लिखी है थोड़ी सी अंग्रेजी चेंज करें। क्या अंग्रेजी लिखी है आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इज द सेम कोफिशिएंट इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। अंग्रेजी कैसे होगी, जरा सुने, सुनिएगा जरा, इधर एक दफा सुन लें। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कोफिशिएंट ऑफ the variable is the same coefficient with respect to that variable। तो आपने क्या नहीं लिखा हुआ, with respect to that variable नहीं लिखा हुआ आपने। तीसरे जुमले में क्या लिखे हैं, सुनना दोबारा, differentiation of any coefficient of a variable is the same coefficient itself with respect to that variable। with respect to that variable नहीं लिखा हुआ जी, with respect to that variable नहीं लिखा हुआ। लो जी अब वो जो आपने ऊपर लिखा है, ऊपर आपने विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल बाद में लिखा है ना, अब मैं इसको कैसे पढ़ूं,
डिफरेंशिएशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल इज क्या? द कोफिशिएंट। समझ आया? डिफरेंशिएशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दैट सेम वेरिएबल इज इक्वल टू क्या? द कोफिशिएंट। मैं जानबूझ के मुश्किल कर रहा हूं, मैं पे बिल्कुल असम मेरी आदत, पहले काम को मैं खप डालूं, मुश्किल बात समझ आ रहा है, फिर को भाई ये इस तरह की बात है। मैं उसको जानबूझ के थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा चैलेंज होए, दिमाग थोड़ा उसको लेफ्ट राइट लिखने के लिए कबूल करे, और उसके बाद अमेंड पे जब बात करेंगे तो आई होप आपको आसान लगेगी। यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके, ये हो गया जनाब साहब हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे जाना चाहता हूँ। रूल नंबर 4, मैं चाहता हूं रूल नंबर 4 के लिए क्या लिखा जाए? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। क्या लिखा जाए? इसके एक प्रॉपर नाम रखिएगा, एडिशन बल्कि पहले लिखता हूं फिर टाइटल दे दूंगा इसको, मैंने क्या बोलना है। अभी तक डिफरेंशिएशन किया आपने किसी कांस्टेंट की, किसकी की? कांस्टेंट की, तो आ गया जवाब 0। फिर आपने डिफरेंशिएशन की किसी वेरिएबल x की, विद रिस्पेक्ट टू x करके आंसर आ गया 1। फिर आपने डिफरेंशिएशन की किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट की, तो आंसर आ गया सिर्फ कोफिशिएंट। पहले कांस्टेंट है, फिर x है, फिर ax है। अब क्या करूं? ax प्लस bx नहीं, ax प्लस bx तो आपस में ऐड ही हो जाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx नहीं, इसमें तो मुझे आपको स्क्वायर वाली बात समझानी पड़ेगी। ax प्लस b mx प्लस c, क्या? mx प्लस c को, ताकि मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। कौन? लीनियर फंक्शन की डिफरेंशिएशन। एक बात आपने बहुत गौर से सुनी है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अभी आपको? रूल नंबर 4 लिखवाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं अगर कभी दो टर्म्स हों दरमियान में, वैसे दो टर्म्स हो तो दरमियान में क्या चाहिए? दरमियान में प्लस आता है, तो कितनी टर्म्स हो जाती? 2 टर्म्स हो जाती हैं। तो अगर 2 टर्म्स आ गई और आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, पहले वाली की अलग कर लेंगे, दूसरे वाले की क्या लिखें? डिफरेंशिएशन ऑफ 2 or more terms is done separately। क्या लिखें? ठीक है जी, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 or more terms, differentiation of 2 or more terms is done what? Is done separately, is done separately। differentiation of 2 or more terms is done separately। मतलब if I tell you I've got d of ax plus b, tell me how many terms are there? How many terms are there? 2। तो क्या करूं? वो क्या होता है? वो क्या होता है? डी इसका भी है और डी ऐसे नहीं होता था बचपन में, ए से भी मल्टीप्लाई होगा और ये उससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं कहूं जी क्या होगा ये? सर जी ये डी ऑफ ए एक्स प्लस डी ऑफ बी। किसी को प्रॉब्लम? हाँ जी, दे कॉल इट क्या? दे कॉल इट एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल कि अगर आपके पास 2 टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आ गया और आपको कुल मिला के डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई, तो क्या होगा? क्या होगा? सर जी दोनों के अलग अलग करेंगे, तो साइंस है। इनिशियली जब मैं पहला जुमला लिखता हूं तो आपको फील होता होगा सर ये तो बच्चों का खेल है यार, ये आपको इसको दुनिया डिफरेंशिएशन कहती है जी। और जब एंड पे सारा कुछ समराइज करूंगा तो फिर जिसको दुनिया डिफरेंशिएशन कहती है आपको समझ आ जाएगी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल के साथ हमने पूरी जो अंग्रेजी जुबान की डिक्शनरी बनानी है, तो उस डिक्शनरी में क्या क्या मतलब है, क्या क्या नहीं है। बहरहाल यहाँ तक अगर किसी के पास कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। इसका जवाब तो बताएं वैसे, इसका क्या जवाब निकलता है? डी ऑफ एक्स का ए डी एक्स, नहीं डी ऑफ एक्स का जवाब था ए बाहर अंदर डी एक्स। इफ आई टेल यू इसका आंसर है ए डी एक्स प्लस डी ऑफ बी, ये क्या था? डी ऑफ कॉन्स्टेंट क्या था? 0 या 0 या 0 डी एक्स, या 0 या 0 डी एक्स, या 0 लिखते हैं या
जीरो भी काफी है, जीरो भी काफी है। अच्छा, जीरो को बीच में से उड़ाओ, डी ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए डी एक्स। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इसको मैं जीरो डी एक्स लिखूंगा, तो फिर आपकी मर्जी है भाई, उसको जीरो डी एक्स लिख दो, फिर इसको क्या करो ए प्लस जीरो साथ में क्या डी एक्स। को मसला है? ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे आपने यहाँ कहा था कि सर वो जीरो को जीरो डी एक्स लिखते हैं, जीरो को क्या लिखते हैं जीरो डी एक्स लिख दो। मैंने जीरो को जीरो डी एक्स लिख दिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी एक्स कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचाया ए प्लस जीरो। को मसला ये डी एक्स यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड करो, डिवाइड ए प्लस जीरो। किसी को मसला है? नो। इसको लिखूं कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, नहीं इज इक्वल टू क्या ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो। ये है जी मेरा कौन सा वाला है, चौथा रूल नंबर 4। ये है जनाब साहब रूल नंबर 4। हेलो जी, क्या हो रहा है, आपने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल डेवलप किया है। मैं सादी ऑर्डिनरी छठी सातवीं वाली मैंने अलजेब्रा इस्तेमाल की है कि कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है, कौन उधर होता है, कौन इधर होता है, कौन आगे होता है, कौन पीछे होता है। बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा लगा रहा हूँ और मुझे जो शक्ल चाहिए मैं अल्टीमेटली वो शक्लें निकाल रहा हूँ जी। किसका, ये पहली टर्म है डी ऑफ ए एक्स, ये दूसरी टर्म है डी ऑफ बी। आ गया, व्हाट इज डी ऑफ ए एक्स, ए कोफिशिएंट होता है, ए बाहर आ जाता है अंदर डी एक्स। व्हाट इज बी, कांस्टेंट टर्म है। व्हाट इज रूल नंबर 1, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन जीरो या जीरो डी एक्स, तो लिख दिया जीरो या जीरो डी एक्स। मसला इस बात से, इस वक्त पता मैंने कौन सा अप्लाई किया, इस वाले को और इस वाले को ऐड किया हुआ है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है सी और एक कांस्टेंट है ए एक्स, तो ए एक्स प्लस बी। तो मैंने कहा जी ए एक्स वाले को अलग कर दो, असल में समझाना मैं ये चाहता था कि ए एक्स वाले को अलग कर दो और बी वाले को अलग कर दो। अब उसका अपना एक अलजेब्रा डेवलप हो गया, मैंने कर दी अलजेब्रा डेवलप कर दी। यहाँ से अगर आप एंड पे कहें सर ए प्लस जीरो लिखने की क्या जरूरत है यार, सिर्फ ए लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एंड रिजल्ट ऐसा क्यों लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज क्या, इसकी डिफरेंशिएशन अलग, इसकी डिफरेंशिएशन अलग। व्हाट इज इसकी डिफरेंशिएशन ए, इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन ए कब है, जब वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसकी अच्छा एक और काम, अब मुझे इसको लिखने का तरीका सुनिए, यहीं से आगे चलूंगा, किधर चलूंगा जी, यहीं से आगे चलूंगा। अगर मैं कहूं मैंने इसको ऐसे लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, तो क्या होगा, हेलो जी, तो क्या होगा। मैंने क्या कर दिया इसको, गौर से सुनिए जी, इसका तरीकाकार मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं चेक करता हूं कि आपने वो अकेला अकेला मतलब जस्ट डी डी करके जवाब निकाला ए प्लस जीरो, मैं डी बाई डी एक्स करके अगर जवाब निकालूं तो क्या निकलेगा। सुनिए प्लीज गौर से, मैं वैसे यहाँ नीचे जगह कम है, मैं यहाँ लिखता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये लिखा था ना डी बाई क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी है ना। वैसे तो आपने जवाब ये निकाला हुआ है, वैसे तो आपने जवाब ये ए प्लस जीरो निकाला हुआ है, देखते हैं कि इसका दूसरे तरीके से क्या जवाब आता है। प्लीज टेल मी, कैन आई से इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, हाँ जी या नहीं। प्लीज टेल मी व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, इट इज ए। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ बी, डी बाई डी एक्स ऑफ बी इज क्या, इज जीरो। लो जनाब साहब, किसको मसला है, हाँ जी, क्या फील कर रहे हैं आप सर, पहले आप अकेला डी के साथ काम सिखा रहे हैं, फिर आप एंड पे उधर से डी एक्स कॉमन करके इधर डिवाइड करा रहे हैं, और फिर आप किसके साथ काम सिखा रहे हैं, फिर आप डी बाई डी एक्स सिखा रहे हैं। ये ना मैं अपना A2 आसान कर रहा हूँ, मैं आपकी AS को थोड़ा सा मुसीबत में डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये बात अगर मैंने ऐसे समझा दी तो मेरे लिए ज़िंदगी में आपको A2 पढ़ाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपकी इतला के लिए अर्ज़ है
कि मैं जब A2 पढ़ाना लगता हूँ मुझे पूरी डिफरेंशिएशन दोबारा पढ़ानी पड़ती है। कहाँ से? ऐसे करके। तो अब मैं क्या चाहता हूँ इस दफ़ा कि भाई मैं ये वाला काम आपको AS में पढ़ा दूँ कि जी असल काम क्या है, तो फिर d/dx वाला काम, जस्ट d क्या है और जस्ट d/dx क्या है, फिर मुझे A2 में दोबारा AS में ना जाना पड़े। अब भाई जब A2 को डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँ ना तो उनको d/dx नहीं पढ़ाना होता, उन्हें सिर्फ d पढ़ाना होता है। क्या पढ़ाना होता है? तो सिर्फ d तो d/dx से भी पहले पढ़ाना चाहिए, सिर्फ d तो d/dx से भी पहले पढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको पहले d पढ़ाऊं, उसमें से क्या निकालूं। क्यों? आपके सिलेबस वाला क्या कहता है, वो थोड़ा पंडा है। वो कहते हैं जी AS वाले से मुझे क्या चाहिए, उससे d/dx चाहिए। A2 वाले से क्या चाहिए, उससे सिर्फ d चाहिए। तो उनका दिमाग खराब है, इसका मैं कोई इलाज नहीं निकाल सकता। मैंने इलाज क्या निकाला है कि मुझे लगता है आपको पहले d पता होना चाहिए, मैं d पढ़ा रहा हूं। उनकी मर्जी है कि क्या निकालो, उनकी मर्जी कि AS वाले को d/dx पता होना चाहिए, तो मैं जस्ट d पढ़ाकर उसी में से क्या निकाल देता हूँ, उसी में से d/dx भी निकाल देता हूँ। तो मेरा AS का गुजारा भी चल रहा है और मैं जो अगले साल की तंगी से बचना चाह रहा हूँ मेरा वो वाला गुजारा भी चल रहा है बहरहाल। और वैसे अगले साल भी फिर एंड पे फिर क्या कहता है भाई दोबारा d/dx पे चले जाओ। इस साल तो सिर्फ उसको d/dx चाहिए, बल्कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप इस बात में परेशान ना हो, खड़े में भेजें इस बात को। आप सिर्फ मुझे एक बात बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है कि मैं ऐसे डिफरेंशिएट करूं या मैं ऐसे डिफरेंशिएट करूं? दोनों ऑलमोस्ट एक तरह की बातें नहीं है, एक ही में से दोनों निकले हुए ना। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, जब ये लिखता हूं तो बिल्कुल सादी सादी अलजेब्रा अप्लाई होती है। कौन सी वाली सादी सादी अलजेब्रा? कि सर जी वो क्या होगा, पता नहीं समथिंग लाइक ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मैंने पहले स्टेप किया हुआ है कि d of ax प्लस d of b। फिर मैं क्या कहता हूँ, सर इसको बाहर निकाल दो, adx प्लस d of b क्या है वो 0dx। फिर मैं क्या कहता हूँ dx कॉमन ले लो, फिर मैं कॉमन लेके तो डिवाइड कर देता हूँ। कभी मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, कभी मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो दिमाग खराब है, चल रहा है। इधर से वहां जाने में क्या किया मैंने, एक्सपैंड किया। फिर यहां अगर क्या किया, फैक्टराइज करके कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर तो क्या कर दिया, तो कुछ अलजेब्रा चला रहा हूं ना। एंड में क्या कह दिया, एंड में कह दिया यार d/dx ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू क्या, a प्लस 0। आप कहेंगे सर जी ये कैसे, याद आपको ये करना है, पेपरों में आपने ये काम नहीं करना भाई। पेपर में आपने क्या काम करना है, जब भी लिखा होगा d/dx ऑफ ax प्लस b तो आप कहेंगे सर जी d/dx ऑफ ax a, d/dx ऑफ b 0, बस खत्म। या फिर आप बहुत हुआ तो क्या करेंगे, d/dx ऑफ ax प्लस b में सर d/dx ऑफ ax, d/dx of b, what is d/dx of ax, it is a, what is d/dx of b, it is 0, what is the answer, it's a। अब मुसीबत क्या चल रही है, मुसीबत ये चल रही है कि आपने एक बात को पिक करना है, एक बात, ओनली वन, कि सर जब आप सिर्फ कहते हैं d, जब आप क्या कहते हैं बच्चों प्लीज गौर से, जब आप सिर्फ d लिखते हैं d ऑफ ax तो क्या होता है, आप कहते हैं a पहले कर लो dx बाद में कर लो। जब सिर्फ d बोलते तो क्या करते हैं आप, a पहले कर लो, a कोफिशिएंट को जो x का कोफिशिएंट है उसको पूरे सिस्टम का कोफिशिएंट बना लो और dx अंदर ले जाओ। लेकिन जब आप उस dx को इधर मतलब d/dx करते हैं तो आप कहते हैं भाई जब d/dx ऑफ ax होगा ना, a आएगा बाहर, dx ओवर dx, बोलो भाई a आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, dx ओवर dx, 1 तो लिखे ही नहीं सर। कुछ बात समझ आ रही, दोबारा देखो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं इस हिसाब से चलता हूं तो मैं कहता हूं यार ये a x का कोफिशिएंट है, तो अगर ये d का बन जाए कोफिशिएंट तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं सर, a को बाहर लें a dx। अब मैंने उस dx को यहां डिवाइड कराया कि जो भी कराया, अब इसको पढ़ो, इसको कैसे पढ़ूं सर जी d/dx ऑफ ax, इधर भी बेसिक बात वही है कि a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, सर इसको d का कोफिशिएंट बना दें, बाहर ले a बाहर ले आया, अंदर क्या चला गया dx ओवर dx, dx 1 a into 1 a, दैट्स इट, a आंसर है। किसको मसला है, ये भी नॉर्मल मैथ्स है, ये भी नॉर्मल मैथ्स है। ये मैथ्स क्या कहती है भाई a पहले लिख दे dx बाद में लिख दे, ये मैथ्स भी वही कह रही है भाई a पहले लिख दे dx बाद में लिख दे। लेकिन इस तरह लिखने से क्या हो रहा है, dx ओवर dx कैंसिल हो रहा है, पीछे सिर्फ a बच जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई, है जी? दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, यहां क्या हो रहा है, यहां भी वही हुआ
सर जी आपने कहा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, डन हो गया। फिर जब आप यहां क्या कहते हैं, डी ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, डी एक्स कैंसिल, वन। वो फर्क है यार, एक ही बात है। अब वो वहां से यहां ला के लिख रहे हो, या पहले ये लिखते हो, या पहले ये लिखते हो, या जो भी करते हो, मुझे उम्मीद है मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बातें लिख रहा हूँ, सीधा सीधा उनका अलजेब्रा एडजस्ट हुआ है, कोई अलजेब्रिक मिस्टेक टके की भी नहीं हो रही है जी। नहीं वैसे मैंने आपको कब ये सारा कुछ ग्रेड से समझाया? हाँ तो आप ग्रेड से क्यों सोच रहे हैं? क्या आ जाएगी, क्या कह रहे हैं भाई? केड़ी नेगेटिव पावर? अगर हम कांस्टेंट लें d over dx of 5, तो सर 5 के साथ हम पावर x to the power 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम x को अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो वो तो 5x नेगेटिव 1 ही हो जाएगा। किधर से ला रहे हैं -1? सर क्योंकि डिवाइड सबर भाई सबर, क्या लिख रहे हैं? d of 5 upon dx, और अगर हम 5 के साथ x to the power 0 लगा d of 5x to the power 0 और इसको अलजेब्रिकली over dx, आगे बोलते जाना, स्टेप बोलता जा, मुझे ना पता, मुझे स्टेप बता दे, आगे इसको सॉल्व करके डिवाइड करते किसको किससे डिवाइड कराऊं? d और d कैंसिल होंगे, d और d कैसे कैंसिल होंगे? चलिए काम करते हैं। 5 क्या है? 5 क्या है? कांस्टेंट, 5 बार ले। d ऑफ क्या? फिर अब क्या, इसका क्या करूं? ये अलग अलग काटूं? नहीं, पूरा पूरा dx, पूरा पूरा dx करता है। बेसिकली इधर ऐसे करना ही नहीं है, इधर क्या करना है, इधर सबसे पहले अ का सीन होता है, ये सीन लगाना है हमें। क्या लगाना है जी? ये रूल है भाई। ये क्या रूल है कि कांस्टेंट का कुछ भी क्या कर लो, कांस्टेंट की अलजेब्रा नहीं सिखाई मैंने आपको, कांस्टेंट की अलजेब्रा नहीं सीखी हमने। कांस्टेंट का क्या रूल सीखा है सर जी? बस उसको करें जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन का क्या करें, वो अलजेब्रिकली नहीं लिखा, बाकी सब अलजेब्रा चल रहा है ना, सब अलजेब्रा चल रहा है, ये अलजेब्रा चल रहा है। d of 0 इक्वल टू 0 dx, ये कोई अलजेब्रा है या है या नहीं? ये तो अलजेब्रा, सर ये अलजेब्रा तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा कि d of c इक्वल टू 0, ये भी नहीं पढ़ा, d of c इक्वल टू 0 dx, ये भी नहीं पढ़ा। यही तो बस है कि सिर्फ ये अकेला अनोखा अलजेब्रा है, बाकी सब अलजेब्रा आपकी कैपेसिटी का है। d of x इक्वल्स dx मल्टीप्लाई द डिवाइड उधर 1 d by dx of x, ये सब अलजेब्रा मैथ चल रहा है ना। इस अलजेब्रा में किसी स्टेप में मसला है, इधर अलजेब्रा में किसी स्टेप में मसला है, इधर अलजेब्रा के किसी स्टेप में मसला है। ये डिफरेंशिएशन जो चैप्टर बना है ना, ये पूरा चैप्टर बना ही इस बकवास की वजह से है, ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट। मतलब इस कॉन्सेप्ट ये क्या है, उसको जो लफ्ज मैंने भी बोला, क्यों बोला है, इसकी अलजेब्रा ही गलत है। ये अलजेब्रा ही अजीब सी यूनिक सी अलजेब्रा है। ये कौन सा अलजेब्रा है? d of c इज इक्वल टू 0, इट शुड बी d of c इज इक्वल टू dc। क्या d of c इज इक्वल टू, तो अगर मैं d of c इज इक्वल टू dc कर दूं ना तो मैथ्स कुछ भी नहीं डेवलप होगी। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेवलप करनी है। इसी वजह से तो एक कॉन्सेप्ट आएगा जो आपने पहले कहा कि सर जी अगर आप इसका अलजेब्रा नहीं समझा पा रहे हैं तो क्या आप इस बात को ग्राफ के थ्रू समझाएंगे? हाँ 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 हाँ, वहां से मैं 100% समझाऊंगा। कुछ चीजें होती हैं जो अलजेब्रा से समझ, तो फिर वो कहां से समझ आएंगी। कुछ चीजें होंगी जो ग्राफ से भी समझ नहीं आएंगी, वो फिर मैं कहां से समझाऊंगा? फंक्शन से। फिर कुछ फंक्शन की चीजें होंगी जो फंक्शन से समझ नहीं आएंगी, फिर वो कहां से समझाऊंगा? मैं वो डिफरेंशिएशन से समझाऊंगा। क्या होगा भैया? मुसीबत ये हो रही है, मैंने अभी तक जो रूल्स डेवलप किए हैं आपके सामने, आपको दूसरे रूल का भी प्योर अलजेब्रा का सीक्वेंस डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, तीसरे वाले रूल का भी प्योर अलजेब्रा डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, चौथे वाले रूल का भी प्योर अलजेब्रा डेवलप होता हुआ, किसका अलजेब्रा दिमाग में नहीं बन रहा? पहले वाले रूल का। इसीलिए तो उसको मैंने सबसे पहले लिखवाया है। कोई कुछ है, कुछ अजीब सा फिनोमेना है कि कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करूं तो मैं कहता हूं क्या आंसर है, मैं कहता हूं जी उसकी डिफरेंशिएशन 0 है। अब क्यों 0 है, मैं लिख दीजिए 0 है। अलजेब्रा उसकी तो डेवलप नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, उसको मैं कहां से समझा पाऊंगा? उसने अपने सवाल के पहले 2 जुमले मुझे समझा दिया था, वो ग्रेन शेन की जो बात कर रहा था वो, ठीक है। लेकिन मैं अभी ग्रेन की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं अभी ग्राफ की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं भी ग्राफ के थ्रू नहीं समझाना चाहता। मैं इनके सवाल को इतना कह देता हूं, मैं ये एडमिट कर लेता हूं कि भाई
इसको जिस तरह का अलजेब्रा आपने बचपन से पढ़ा है, मैं उस अलजेब्रा से इसको साबित नहीं कर सकता। यही तो एक डिफरेंशिएशन का यूनिक अलजेब्रा है, यही तो एक यूनिक अलजेब्रा है कि जिसको आपने इस डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल समझना है। एक ये और एक दो और भी हैं, मैं उनको भी कुछ ना कुछ कराने की आपको कोशिश करता हूँ। बाकी जो मैंने रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 लिखवाया है, मुझे तो लगता है वो डिफरेंशिएशन ही नहीं। आपको लगता है डिफरेंशिएशन की मैंने? भैया तो अलजेब्रा जबरा नहीं कि एक्सपैंड ऐसे करते हैं, कॉमन ऐसे लेते हैं, डिवाइड ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, एंड भैया बन जाता है, तो उसको क्या बोलूं? डिफरेंशिएशन बोलूं? ये तो छठी क्लास के वाले बच्चों को भी कहूं ना कि भाई तू इसको जरा सॉल्व करके दे, कहेगा सर डी ऑफ ए एक्स प्लस डी ऑफ बी, फिर उसमें से किसी का दिमाग खराब हुआ, कहेगा सर जी ए डी एक्स या डी ए एक्स, एक्स ए डी, एक्स डी ए, पता नहीं जो दिल में उसका है लिखेगा। लेकिन मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं? मैं डी ए एक्स, एक्स ए डी, एक्स डी ए ऐसे नहीं चाह रहा। मैं क्या चाह रहा हूं? मैं कोफिशिएंट को पहले और डी एक्स लिखना चाहता हूं, ताकि मैं यहां से डी एक्स को क्या करूं? कॉमन लेके यहां डिवाइड करना चाहता हूं। क्योंकि मैं अपनी अल्टीमेट मैथ्स कैसी, मैं अल्टीमेट डिफरेंशिएशन की मैथ्स क्या बिल्ड करना चाहता हूं? डी बाय डी एक्स। कौन सी वाली? डी बाय डी एक्स। और जो मैं वो डी बाय डी एक्स डेवलप करना चाहता हूं, मैं उसको बेसिकली पता किधर लेके जाऊंगा? रूल नंबर 5 पे लेके जाता हूं। क्या आपको समझ आएगा सर ये आप डी बाय डी एक्स के पीछे पड़े हुए क्यों हैं? लेट मी टेल यू इन रूल नंबर 5 कि मैं डी बाय डी एक्स के पीछे पड़ा हुआ क्यों हूं। एक काम करें जी, रूल नंबर 5 लिखें। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? इसको आपने क्या बोला? डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? कांस्टेंट इज क्या? जीरो विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल, जो अल्टीमेटली क्या बन गया? डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल इज इक्वल टू क्या? 1। ये इनिशियली क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल is equal to the coefficient itself with respect to that variable, या ये क्या बन गया? differentiation of the coefficient of any variable with respect to that variable is equal to क्या? the coefficient itself। यहाँ पे क्या जी, मैंने पहले वाले को अलग करो, दूसरे वाले को अलग करो, पहले वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को अलग करो, बस इतनी बात है। बाकी वही बात है जो किधर है, इधर है, या किधर है, उधर है। अब जो मैं अगली बात कहना चाहता हूँ, इसके मैथ्स को मैं एडमिट कर चुका हूँ कि ये वाला मैथ्स मैं आपको एल्जेब्रिकली नहीं बता पाऊंगा कि यार ये x की पावरों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसका क्या समझाऊंगा जी, इसका ग्राफ के थ्रू मैं इसको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, अभी मैं आपके सामने रूल नंबर 5 डेवलप करना चाहता हूं, और रूल नंबर 5 की अंग्रेजी क्या लिखनी है उसके लिए डायरेक्ट स्पेस छोड़ दीजिए। है क्या पहले वो सुन लीजिए। डी ऑफ वाई, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसकी? y की, यहां मैं फंसूंगा बहुत बुरी तरह। किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? y की। क्या करूं? d ऑफ y को अगर मैं मतलब डिफरेंशिएट करना चाहता हूं अगर y को, तो या तो आंसर होगा dy, ठीक है। मैं वैसे ही लिखूंगा, पहले कैसे लिखूंगा जी? पहले ऐसे। आपने लिखना नहीं है, पहले सुनना है। पहले सुन ले मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं इस हिसाब से चलूं d ऑफ x इक्वल टू dx, तो d ऑफ y इक्वल टू क्या होगा? मैं लिखवाऊंगा नहीं बाद में भाई, मैं बस वैसे बता रहा हूं। d ऑफ y क्या होगा? dy, ओके। फिर d ऑफ y, वो dy क्या हो जाएगा? इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 1। फिर ये d बाय dy ऑफ y क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, इसमें और रूल नंबर 2 में कोई फर्क है? 1% भी फर्क नहीं है। सिवाय क्या फर्क है? उधर मैं रूल नंबर 2 लिख रहा था विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, यहां मैंने वही रूल लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो ये वो रूल, ये सेम, ये डिफरेंट रूल तो ना हुआ? ये क्या हुआ सर? ये तो वही चीज लिखी हुई है आपने। इसको डिफरेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंट करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि सर अगर तो आप d ऑफ y करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर आप d ऑफ y करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? तो सर जी 1 आंसर नहीं आएगा।
तो क्या होगा? तो आंसर 1 क्या आएगा सर? फिर dy ओवर dx आएगा। इसका dx ओवर dx कैंसिल, इसमें ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो आंसर क्या है? dy बाई dx। अब सुनिए सुनिए, लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसको होल्ड होल्ड करके रखें। अभी टेंशन हो रही है, बाद में मजे आएंगे भाई, ठीक है? टेंशन अभी नहीं लेनी है, ठीक है? ये मैंने क्या लिखा है? मैं ना, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं इस पूरे चैप्टर को ना ऊपर सरफेस पे स्विमिंग करके पढ़ा के आपको सारा समझ आ जाएगा। एक और ऑप्शन क्या है? पहले जाएं डीप सी डाइव करें, स्कूबा डाइविंग करें, पहले नीचे मछलियां देख लें, फिर ऊपर सरफेस पर ही आएंगे। वापस किधर आएंगे भाई? मैं ऊपर ही लेकर आऊंगा, जिंदगी ऊपर ही है, नीचे मौत है, ठीक है? नीचे ज्यादा देर के लिए हम नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगी तो मैं ले आऊंगा, अभी है थोड़ी सी है, मुझे पता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है? प्रेशर भी ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, करे। जब आपके बिल्कुल सांसें खत्म होने लगेंगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो मैंने कब कहा कि मैं नीचे छोड़ दें, मैं ऊपर ही लेकर आऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है? डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई। भाई मैंने दुनिया की सबसे मुश्किल चीज लिखी है, इतनी मुश्किल लग दी है कि सर जी ऑक्सीजन ही नहीं आ रही। डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई, वो क्यों ऑक्सीजन चाहिए इसमें? क्यों हो रहा है? हाँ सर, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये कल समझ आ जाएगा, 2-3 लेक्चरों बाद सब समझ आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, नहीं क्यों कर रहा हूं वो बाद में समझेगा। अभी जस्ट देखो मैं कर क्या रहा हूं। आपको प्रॉब्लम है डी ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई से? है किसी को भाई? नहीं ना। वो डी वाई वहां मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, किसी को प्रॉब्लम है? पीछे क्या छोड़ दूं, किसी को प्रॉब्लम है? मैं इसको लिखूं डी ऑफ वाई ओवर डी बाई डी वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या? कोई मसला नहीं है, तो कोई नया रूल तो ना हुआ। ये क्या हुआ सर? ये तो वही हुआ। अब अगर कोई नया रूल डिसाइड करना है तो मुझे नया रूल क्या करना है? मुझे नया रूल ये करना है सर जी, मुझे करना है डिफरेंशिएट करना है किसको, लेकिन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये है असल अगली कहानी। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है y को, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट से करना है? तो कहेगा भाई अगर तूने ऊपर करना है dy और नीचे अगर तू चाहता है dx, तो दोनों कैंसिल होके 1 तो नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? हाँ, ऊपर करना है d ऑफ y, नीचे करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy ओवर dy क्या हो सकता है? वो तो 1 हो सकता है, क्योंकि उसका अलजेब्रा काट देंगे, dy काट दें, dy ओवर dy इज इक्वल टू 1। कोई मसला प्रॉब्लम है इसमें? इधर कर सकता हूं, इसको काट सकता, इसको मैं कहता हूं दिस इज दिस वन? नो, डिफरेंशिएशन ऑफ a variable y with respect to the variable x is equal to the differentiation of y with respect to the variable x. इसमें किसी को मसला है? मैं दिल कर रहा हूं, रूल बना रहा हूं। अगर मैंने डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर 1 है। क्यों सर? dy बाई dy कट गया। लेकिन अगर मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं y को, y वेरिएबल नंबर 2 है, मैं चाहता हूं उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल नंबर 1। तो मुझे कहेगा भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं कहूंगा नहीं थोड़ा खराब हो गया, तो कहेगा फिर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, मेरा दिमाग ठीक है, मुझे ना काट देना पकड़ कर। क्या ना कर देना? इसको पकड़ के काट ना देना, या अगर सर जी डी काट देते हैं y ओवर x बचेगा। कहते नहीं, ये भी ना करना भाई। क्या करना? d ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx को dy ओवर dx, कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस बात से। अब मैं कहूंगा मैं से करूं क्या? वो कहेगा भाई ओ लेवल को याद कर, ओ लेवल को याद कर। रुए हैं ये क्या? हेलो भाई, ये लेवल है, क्या सीन है? ये जो dy ओवर dx होता है ना, जो मैंने आपको कल या परसों लेक्चर के इंट्रो में कहा था कि डिफरेंशिएशन से मैं क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा। अब आप भी सोचते होंगे सर डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या बला होगी, आप क्या नहीं, मैं ग्रेड निकालूंगा। निकाल दिया भाई। क्या निकाल दिया? कि अगर मुझे कभी y को डिफरेंशिएट किया किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? मैं उसको 1 नहीं ले सकता। अगर मैंने x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, सर वो भी 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर वो 1 नहीं होगा। वो क्या होगा? वो dy बाई dx ही होगा।
और उसकी शक्ल में किसके बराबर करूंगा, 2 मिनट बस, बुला लो सारों को। उसकी शक्ल में किसे मैच करूंगा, मुझे लगता है इसकी शक्ल में मैच करूंगा dy ओवर dx की डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब मैं d को डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ रहा, अब मैं d को क्या पढ़ रहा हूं, डेल्टा, d फॉर डिफरेंशिएशन, d फॉर डेल्टा y ओवर डेल्टा। और आपको याद आ गया होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। व्हाट इज इट, राइज ओवर व्हाट इज इट, ग्रेडियंट, स्लोप, इंक्लिनेशन, व्हाटएवर। खैर 12 मत लिखें अभी, आपको लिखना क्या है रूल नंबर 5 के तौर पर, आपको रूल नंबर 5 के तौर पर क्या लिखना है, देखिए जी, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल y, रूल नंबर 5 लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेरिएबल y with respect to the variable x, differentiation of क्या, the variable y with respect to the variable x is dy over dx, is dy over dx, is dy over dx, is dy over dx। लिख दिया रूल नंबर 5, differentiation of y, differentiation of the variable y with respect to the variable x is क्या, dy by dx। इसको मसला है, कहते हैं इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको बस लिखना है। क्या करना है, जब आप differentiation of y करेंगे with respect to the variable x करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं आएगा, उसका बस एक सिंबल आ जाएगा। क्या सिंबल आ जाएगा, dy over dx का सिंबल आ जाएगा। यहां से मेरा चैप्टर कल स्टार्ट होगा, यहां से एक्चुअल में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है। टीचर्स कहां से डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, यहां से पढ़ाते हैं कि जनाब साहब हमारे पास y की एक इक्वेशन लिखी है, क्या 3x + 5, हमने क्या करना है, dy by dx करना है। कैसे करना है, यहां से लोग, यहां से किताब में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है। मैंने कहां से स्टार्ट की है, d से, मैं कहां पहुंचू, dy by dx पर। dy by dx इज द पॉइंट जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने अभी तक समझे डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन, कल के लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा और आप कल